है, मेज है, पुस्तक है, मोबाइल है, फ्रिज है, पंखा है, ये तमाम चीज़ें हमको दिखाई देती हैं। इसके अलावा भी हमें और भी चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, बादल है, तारे हैं, सोना चांदी है, मिट्टी है, बालू है, चट्टान है, तेल है, हीरा है, दूध है, पानी है, बर्फ है, केरोसिन है, आदि बहुत सी चीज़ें हमको दिखाई देती हैं। ये सभी पदार्थ हैं। अब हम लोग जो है खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, वायु में सांस लेते हैं, इस सब सोते हैं, कपड़ा भी पहनते हैं, सब ये सब पदार्थ हैं। हम इवन हम खुद भी अपने आप में पदार्थ से ही बने हुए हैं। हम भी पदार्थ ही हैं। हमें कुछ चीज़ें दिखाई देती है, कुछ चीज़ें नहीं दिखाई देती है, कुछ चीज़ें हैं वो नहीं दिखाई देती है, फिर भी वो पदार्थ है, जैसे वायु। इसके अलावा स्नेह है, मित्रता है, सुख है, उदासी है, खुशी है, बहादुरी है, सूचना है, सुगंध है, स्वाद है, अच्छी आदतें हैं। ये सब जो है दिखाई नहीं देती हैं, अनुभव किया जाता है, लेकिन ये सब पदार्थ नहीं है। वायु को भी हम सिर्फ अनुभव के द्वारा जान पाते हैं। जब हवा चलती है, ठंडक महसूस होता है, पेड़ पौधे हिलते हैं, पत्तियां भी हिलती हैं, इससे ये पता चलता है वायु है। वायु को हम पदार्थ मानते हैं। और लेकिन प्रकाश के बारे में आप लोग कहेंगे प्रकाश पदार्थ नहीं है, इसके बारे में हम आप लोगों को बाद में बताएंगे। कुछ चीज़ें होती हैं दिखाई तो नहीं देती, लेकिन होती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिखाई नहीं देती है, अनुभव की जाती है, मगर वो पदार्थ नहीं है। जैसे कि ये मित्रता है, सुख है, सुगंध है, ये सब चीज़ें हैं, ये दिखाई नहीं देती है, लेकिन होती है। इसमें क्योंकि इसमें कोई द्रव्यमान नहीं होता है, जगह नहीं घेरती, इसलिए ये पदार्थ की श्रेणी में नहीं आते। प्रकाश भी इसी वजह से प्रकाश की श्रेणी में नहीं आते हैं। लेकिन वायु को हम पदार्थ इसलिए कहते हैं कि इनमें जो है द्रव्यमान होता है, ये जगह घेरती है, मतलब इनमें आयतन होता है, इसलिए हम पदार्थ कहते हैं। हम इस तरह से समझ सकते हैं, किसी गुब्बारे को हम हवा के जरिए फुला देते हैं, साइकिल के टायर को हम हवा के द्वारा फुला देते हैं तो वो फैल जाती है। मतलब हवा है, उसमें द्रव्यमान है, जगह घेरती है, इसलिए हवा मतलब वायु जो है पदार्थ है, पदार्थ है। लेकिन हाँ प्रकाश है, ये सोचना, विचारना, स्वाद, खुशी, उदासी और भी तमाम चीज़ें हैं, ये पदार्थ में नहीं आते हैं। इस तरह से हम अपने चारों ओर बहुत सी चीज़ों को देखते हैं, वो सभी पदार्थ हैं। संसार की जितनी भी चीज़ें हैं सभी पदार्थ होती हैं कि हमें पता होंगे। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो पदार्थ नहीं है। देखिए वायु पदार्थ है क्योंकि ये स्थान घेरती है, इसमें आयतन होता है तथा द्रव्यमान मतलब भार होता है, ये पदार्थ है। अब वैज्ञानिक भाषा में हम इस तरह से जानेंगे कि पदार्थ क्या है। वे वस्तुएं जो स्थान घेरती है, जिनमें उनका आयतन होता है, मतलब जगह घेरती है और द्रव्यमान होता है, वो पदार्थ है। जो वस्तु में स्थान नहीं घेरती है, जिसमें कोई द्रव्यमान नहीं होता है, कोई आयतन नहीं होता है, वो पदार्थ की श्रेणी में नहीं आते हैं। अब ये हो गया पदार्थ क्या होते हैं। हमें जो भी चीज़ें दिखाई देती है आसपास संसार में, जितनी भी वस्तुएं हैं जो हमें दिखाई देती है, वो सभी पदार्थ हैं। जिसमें से कुछ चीज़ें नहीं दिखाई देती लेकिन वो भी पदार्थ की श्रेणी में आती है, जैसे वायु। प्रकाश में, विद्युत में, तरंगी में, ये सब प्रकाश के सब पदार्थ की श्रेणी में नहीं आते हैं, क्योंकि ना तो इसमें द्रव्यमान होता है और ना ही ये जगह घेरती है, इसलिए ये पदार्थ नहीं है। अब इससे पता चल गया है कि पदार्थ इसे कहते हैं। पदार्थ कौन कौन सी चीज़ें पदार्थ की श्रेणी में आते हैं, कौन कौन सी चीज़ें पदार्थ की श्रेणी में नहीं आती, ये पता चल गया। भारत के प्राचीन दार्शनिक पदार्थ को 5 मूल तत्वों से मिलकर बना मानते हैं। इन 5 मूल तत्व कौन कौन है? वायु है, पृथ्वी है, आकाश है, जल है और अग्नि है। इन्हें पंच तत्व भी कहते हैं। सभी जितने भी संसार में जितने भी पदार्थ हैं, सभी जो है इन 5
भौतिक गुण के आधार पर, रासायनिक गुण के आधार पर आगे वर्गीकरण देखते हैं। पदार्थ का वर्गीकरण, ये हो गया पदार्थ।